कहीं नहीं हाथ बजाना। एगो हिंदी साड़ी में काटी भी जगह एगो बंगाली साड़ी, एगो बाहरी साड़ी आ एगो थाल। तो काटी नहीं जाएंगे। तीनों तीन। भगवान जी शंकर जी। तीन को तो जलाना नहीं चाहिए ना 5 गो चला बा। और हाँ हां बाटे तो वो बोटियों में रहल है। लेकिन बंगाली साड़ी से हिंदी में आराम बा। बोला कहाँ है हवा लागता है इधर इधर आई बंगाली ये खिड़की थोड़ा ही खोल दी, हवा आई तो अच्छा लगी तो अरे दिया जलावत बिया। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ी उतना दिया में उतना कहाँ से है? इधर से रोशनी रे, इधर थाल भरना। थोड़ा आराम आराम आई दे। है ना, ठीक है। अब थोड़ा आई ये जोड़ भी है। क्या बोलते हैं? कड़ी खा के पीछे बोले वीडियो में डालेंगे, बोलेगा रोशनी की है पूजा। हो बोला वो पास थीगा। कोई बोलेगा ना 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 पंडित जी है। सब सुनाई दे रहे हैं। ओह माय गॉड। का ठीक है कर दिया। कथा लड़ी कोंडी करियो ना लपन ना ना नहीं वाह ऐसे हिंदी में पढ़ नहीं पाते थे नहीं भाई बहुत ऐसे नहीं कर पाते। हाथ में फूल लेना चाहिए। फूल दे दे हम हमारे को कैसे दे दे। और हम भी नहीं हमको मत दीजिएगा। हाँ लो, हाँ मैंने भी ना अभी ना ले 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 ले। जैसे हाँ ये ये ला। हिंदी पढ़ो, ऊपर का संस्कृत है। ये काला वाला चीज़ है, काला वाला। पूजन करने के बाद कथा सुने। सुंत जी कहते हैं भाई इधर आओ। की माला से जिन तो फिर यहाँ रख दो। हाँ हाँ इधर, हाँ इधर रखिए। इधर रख। हाँ रख दे हाँ छुआ जान छुआ जान वो अपन कहाँ तक पढ़ेंगे। पढ़ी तो? ऐसा नीचे नहीं रखा जाता, ऐसे हाथ आसन हाँ पूजन करने के बाद फिर कथा सुने। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडू की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे माहेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तक व्रत या दान से आदि मध्य और अनंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं
मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में समावेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुन लो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमावन नामक पर्वत है। उसके आस पास तरह तरह की भूमियाँ है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पसी गच्छ सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैद्यमणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सैदों की हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुम्हें बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। सावन महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदानों में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय वो तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरा आहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किस योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवन की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। हे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवन ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको
तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरी करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता यकीनन मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवन मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवन ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवन तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरे में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तिथि प्राप्त हुई तब उसने मेरी विधि व्रत पूजन किया और रात भर जागकर गीत से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा हुआ, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरा देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। पर्वत पर वापस आने पर पंखा लेगा। वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और वहाँ सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवन की तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा दिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंचे? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवन ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा आद्य आसन पाया। तब से आज तक किसी के आद्य आसन पाया है, तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियां हर ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया,
अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या व्रत, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने अरे का हाथ दुखा दे तो हाथ कट जाई, पंखा दे। यत्नपूर्वक हाथ दुखाई तो हाथ बंद कट कर दे। जाई। इतनी तो बस चालू हो जाई। केले के खंभे टीपती तो चालू हो जाई। बाबा मम्मी हाँ। टिपना मारते। एक किलो कहाँ धरते ले ले केले के खंभे आदि से छोड़ दो रहने दो। छोड़ दो दे दो। कपड़ों से चंदन लगाकर मत वाली। चंदन आदि मार दिए ना। सुगंधित द्रव्यों से छोड़ दो, इसको दे दो। इधर बाबू उसको दे दे आदि ग्लिच से मिला। हाथ में होगा शायद। ये जो नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जो वस्तुएं दे दो ना, बाबू है ना, दे दो। नारियल, सुपारी, जमरीनी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ए बाबा ये तो चालू करे दिले। तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्मारूपणी, आपको नमस्कार है। जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। तदनंतर विधि पूर्वक मंत्र सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर पुरुष दोनों एक साथ पूजा करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभावती, झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिनी, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरों दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भर कर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी रहने दो, बाद में लगा लेना। ये रखना तो भेजे साइड में कपूर हो कब ज्यादा हो में स्टील वाला में। अरे मिश्री था तो तू अपन शान देखा में से
देखने आना मैं। ना रे। पंडित जी बैठा तो इसमें पढ़ने में अरे इंग्लिश रहता ना अच्छा रहता है। हाँ इंग्लिश थोड़ी देता है इस समय। मैंने इंग्लिश से पढ़वे तो पढ़वे वो तो इंग्लिश पढ़ल बड़ी तू हिंदी पढ़ती अभी ए पढ़े वाला रे चंडी पढ़े के तो हम संस्कृत तो पढ़ ले जब हम पढ़ने नहीं पढ़े हम लोग के नाम तो नहीं सब सीखा होता ना तो पढ़ ली। हाँ ये तो बढ़िया आज ये पूजा कट करे लगना कर आदत इधर ना के बांग्लादेश में पढ़ा हुआ है, इंग्लिश हाँ, पढ़ा होगा, हिंदी इसीलिए। नहीं पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ के तब ना। क्या हुआ गालिया पेंसिल दे दे बाबू बाबू दे दो हाँ, दे दो आजा। बाद में लगा लेना। हाँ लगा देना हमारा घर में ले जाना हमारा घर में चाट बैठा देना एक आदमी मम्मी तो बनती है ना हाँ मम्मी चल ले ये दरवाजा बंद कर तो हवा आ रहा है। एक चीज़ बंद कर दे। पूरा ना गौरव वो वाला दो बुक को तुम कॉपियां नहीं है ए गाना वाला वीडियो बना दाढ़ी पढ़ो। पकड़ेगा तब ये अकेला उबला हटा के वीडियो दूसरा से कर छोड़ो।